24 घंटा रुकना नहीं चाहिए डंडा, और पूरा तेल लगा लो उसमें ढंग की, चाहे डालडा लगाओ चाहे देसी घी लगाओ, डंडा लगातार बजनी चाहिए। क्योंकि भैया इनकी वजह से वहाँ पर हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। अब आप भाईचारा वाले कहाँ गए? कौन से बिल में घुस गए तुम लोग हैं? अब क्यों नहीं बता रहे भैया भाईचारा यहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है ये भैया वो क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी वाला काम तो ये कर रही है। तू जो है नपुंसक हो चुका है, चूतिया है बिल्कुल, जो भाग रहा है। अरे कब तक भागोगे तुम? पाकिस्तान का नारा लगता है, लोग यहाँ खाना खाते हैं और पूंछ हिलाते हैं जो है पाकिस्तान की तरफ। ये हालात हमारे देश के भैया, पता नहीं कौन सी सेकुलरिज्म है, पता नहीं कौन सा भारत हमारा बन चुका है। जिस पे गणेश जी बने थे, भोले शंकर बने थे, राम जी बने थे, उस कार को तोड़ा गया। उसके बगल में दूसरे समुदाय का है, उसे छुआ नहीं गया। कि भैया तुम लोगों को हम लोगों ने इसलिए थोड़ी जिताया था कि तुम जो है ये गैस सिलेंडर सस्ता करो, ये नींबू प्याज, ये अदरक लहसुन और मिर्चा जो है सस्ता करो। नहीं भैया, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए किया था। हिंदू को जानने की जरूरत है कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किसके वंशज हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। तुम इसको देखते हुए भी अंधे बने पड़े हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा ऐसे ही बुरा हाल होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो जितने भी दंगाई हैं उन पे डंडे से जो है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। 24 घंटा रुकना नहीं चाहिए डंडा, और पूरा तेल लगा लो उसमें ढंग की, चाहे डालडा लगाओ चाहे देसी घी लगाओ, डंडा लगातार बजनी चाहिए। क्योंकि भैया इनकी वजह से वहाँ पर हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। आप बताइए, हमारे देश के अंदर में सेकुलर है, यहाँ पे जो है हमारे देश में संविधान लागू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर रहते हैं, तो पश्चिम बंगाल से लोगों को भागना क्यों पड़ रहा है? 300 घर वहाँ पे भाग रहे हैं, क्यों भागना पड़ रहा है? ऐसी भाईचारा यहाँ पे है क्या? अब आप भाईचारा वाले कहाँ गए? कौन से बिल में घुस गए तुम लोग हैं? अब क्यों नहीं बता रहे भैया भाईचारा यहाँ पर? तो यह सीधी सी बात है, इस देश के अंदर में रसगुल्ला जो चटाया जा रहा है वो सिर्फ एक पक्ष को चटाया जाता है, दूसरे को पूरा समर्थन दिया जाता है। तो इसलिए भैया अपनी आंखें खोलो और जाके देखो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, भाईचारा कैसे बताया जा रहा है, वहाँ पे कैसे बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, भाईचारा निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आंखें खोलो, और अभी नहीं खुली हो तो जाके देख लो। पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है ये भैया वो क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी वाला काम तो ये कर रही है। कि एक्शन नहीं लो भैया, एक चीफ मिनिस्टर का काम होता है अपने राज्य के अंदर में शांति खानी पड़ जाए, जान देनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, लेकिन वक्त बिल नहीं आने देंगे। हाँ, वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर में ना, मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के बिल से इनको भी मतलब वो आता होगा, क्या बोलते हैं उसको, बंडलें आती होंगी, गड्डियाँ आती होंगी, या फिर 200-400 एकड़ जमीन इनकी भी होगी। अरे भैया इसके अंदर में वक्फ बोर्ड जो आया है, इसके अंदर में मुसलमान भी तो परेशान है। आप जाके देखिए ना, मैंने सोशल मीडिया बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें मुस्लिम महिलाएं कह रही है भैया हम इससे बहुत परेशान है, इससे छुटकारा चाहिए, इससे निजात चाहिए। मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो बिल है ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, ये हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया है, हिंदुओं के लिए नहीं है। बस वही वाली बात है, जो हिंदुओं का जो जमीन इसके अंदर लिया गया है, बस वो कागज पूछे जाएंगे, और इसके अंदर में पूरा खत्म नहीं किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। अब जो पढ़े लिखे ना समझ है, जो जाहिल है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति है, डंडे से है, जो दंगाइयों का इलाज किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये तो वक्त के खिलाफ में विरोध हो रहा था, ये अचानक से इस तरीके से हिंसक रूप ले लेता है, जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो। अरे भैया एक बात बताइए, अगर आप वक्फ बोर्ड बिल के लिए अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप कीजिए ना, दिल्ली में जंतर मंतर है, आपके इलाके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, तो आप आंदोलन कीजिए ना। अब हिंदुओं को मार के भगाना शुरू क्यों कर रहे हैं? अब को लूटा जा रहा है, उनके घरों को। हिंदू जो है नपुंसक हो चुका है, चूतिया है बिल्कुल, जो भाग रहा है। अरे कब तक भागोगे तुम? पहले तुम कश्मीर से भागे, फिर उसके बाद तुम बांग्लादेश से भागे, अब तुम बंगाल से भाग रहे हो। अब कहाँ भागोगे? एक जगह रुको, सामना करो उनका, क्योंकि तुम्हारे खून नहीं तुम पानी हो चुका है। तुम शायद भूल चुके हो कि तुम महाराणा प्रताप जी के वंशज हो, तुम जो है बप्पा रावल के वंशज हो, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो, जो जिनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए औरंगजेब जो है पीछे लग गया था छत्रपति संभाजी महाराज का। क्या वो करवा पाया? नाकाम हो गया, मर गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने अपना जान गंवा दिया, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाए। तो तुम लोग भैया सामना करो ना, कब तक भागोगे? सामने आ रही कि इसी जगह पे नहीं, ये जो मुर्शिदाबाद है बंगाल का, यहीं पे नहीं, कई और परगना जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बंगाल में हिंसा वो लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस से संभाला नहीं जा रहा है, कानून व्यवस्था है वो सही से अपना जो काम है वो भी नहीं कर पा रही है। पत्रकार जी, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा और नॉलेज आपको इकट्ठा करना चाहिए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर में नहीं हो रहा है, आप जाके देखिए केरल के अंदर, कर्नाटक में देखिए, अब वहाँ पे तेलंगाना में जाके देखिए, और उसके बाद जाके देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में जाके देखिए, स्थिति नहीं वहाँ पे दिख रही है। मेवात जाके देखिए, आप वहाँ पे निकल नहीं सकते, इतनी बुरी हालत हो रखी है। पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे, पाकिस्तान का नारा लगता है, लोग यहाँ खाना खाते हैं और पूंछ हिलाते हैं जो है पाकिस्तान की तरफ।
ये हालात हमारे देश के भैया। पता नहीं कौन सी सेकुलरिज्म है, पता नहीं कौन सा भारत हमारा बन चुका है। इस देश के अंदर में सिर्फ मुझे लगता है कि ये जो संविधान है ये सिर्फ एक पक्ष निभा रहा है। ये संविधान, ये कानून, ये जो है ये मौलिक अधिकार, ये सिर्फ एक पक्ष के लिए बना है और कोई मानता नहीं इस देश के अंदर में। जितने लोग कहते हैं ना कि भैया तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को जो संविधान मानना पड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल के तुम्हारा बाप जो है, जितने लोग कहते हैं तुम्हारे बाप को, ये लोग मान क्यों नहीं रहे भाई? जाओ मना लो। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को, जो नीले कबूतर, ये नीले अंडे है ना, ये हार्पिक है जिन्हें हम टोटल में यूज करते हैं। तुम्हें बता रहा हूँ मैं, जाके उन्हें बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है कहाँ पे? कौन मान रहा है उसको? कोई नहीं मान रहा है। हिंदुओं की दुकानों को ही लूटा जा रहा है। वो एक कई इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक महिला खुद कह रही है कि हमारे घर को टारगेट किया गया, वहाँ से सामान लूटा गया, मेरी दुकान थी उसमें से कई जो लाख रुपए वो भी लूट लिए गए, बगल में वही मुस्लिम समाज की दुकान थी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वही वाली बात है ना। अब मुझे लगता है कि थोड़ा और नॉलेज इकट्ठा करनी चाहिए, या फिर आपको पता भी होगा नागपुर के अंदर में अभी एक और हिंसा भड़की थी। वहाँ पर हिंदू के दुकानों को चुन चुन के उसको तोड़ा गया। जिस पे गणेश जी बने थे, भोले शंकर बने थे, राम जी बने थे, उस कार को तोड़ा गया। उसके बगल में दूसरे समुदाय का है, उसे छुआ नहीं गया। तो इससे पता लग रहा है कि टारगेट कौन हो रहा है। अगर तुम टारगेट हो रहे हो, हिंदुओं का टारगेट हो रहा है, तो सबसे बड़ा चूतिया है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, या फिर वो जो है नपुंसक हो चुका है ना, क्योंकि आप लोगों को जो है सामना करना नहीं आता है। लगातार अगर कुछ भी देश में गलत होता है, जैसे कि वक्फ बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन जो बात ये सामने आती है कि हिंदुओं के साथ में जो हिंसा हो रही है, इसको लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्षी दल है, कुछ भी नहीं बोलते, कोई बयानबाजी नहीं आ रही। नहीं बोलेंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। अगर इन लोगों ने एक शब्द अपने मुंह से निकाला कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, तो भैया इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अगली बार ये लोग जो है राजनीति में आ नहीं पाएंगे, और जिस तरीके से देश को लूट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, ये फिर लूट नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जाके चेक कीजिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव की संपत्ति कितनी है। मैं कह रहा हूँ हजारों करोड़, 6-6 हजार करोड़ जिनके पास पैसे पड़े हैं। और जाके कांग्रेस की देख लीजिए, राहुल गांधी की संपत्ति देख लीजिए, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, जरा दिखाना हमें है, कौन सी बिजनेस कर रहे हैं? कोई नहीं है भैया। मैं कह रहा हूँ ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। हिंदू मर जाए कर जाए, इसके लिए संविधान को मानने के लिए सिर्फ हिंदू है, बाकी किसी के लिए नहीं है भैया। कौन सा रुख अपनाना चाहिए? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मेरा वाला रुख अपना दो, दंगाइयों को लाठी डंडा चार्ज करो। आपको लग रहा है जितने हिसाब से आप बोल रही हैं कि हमारा रुख अपना लो, बुलडोजर उठा के चले जाओ, तो क्या ममता बनर्जी लेके जाएंगी? अगले चुनाव में 2026 में हार जाएंगी, ये वो नहीं करेंगी। मैं कह रहा हूँ एक बार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये रोएंगे। ये जितने भी लोग तड़प रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं और ये घर तोड़ रहे हैं। सवाल उठा जा रहे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, इतना दंगा भड़का हुआ है, लगभग 7-8 तारीख से ये जो लगातार चला आ रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, केंद्र सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग। कह रहे हो केंद्र सरकार है, मैं बीजेपी को सीधा टारगेट करके बोल रहा हूँ कि भैया तुम लोगों को हम लोगों ने इसलिए थोड़ी जिताया था कि तुम जो है ये गैस सिलेंडर सस्ता करो, ये नींबू प्याज, ये अदरक लहसुन और मिर्चा जो है सस्ता करो। नहीं भैया, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए किया था। और इस देश के अंदर में जो दंगा भड़का हुआ है उसके ऊपर तुम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो भैया? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ भैया, अगर ऐसी हरकतें हैं ना, तो अगली बार चुनाव में भैया आप भूल जाओ। अगली बार ये बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि भैया हम बीजेपी की समर्थन करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। अगर हमें पता लग गया कि आप जो है वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, तो अगली बार आपको उठा के सीट से बाहर कर देंगे। जो काम करेगा उसे वही रुकेगा हमारे इसमें। तो भैया सीधी बात, जल्दी से वहाँ पे एक्शन लिया जाए। और हमारे देश के अंदर में विडंबना यही है कि भैया हिंदू भाग रहा है, कभी यहाँ से भागता है, कभी वहाँ से भागता है। कहीं ना कहीं जहाँ पे आबादी किसी की बढ़ गई, हिंदू की सामत आ गई। आप देखें दिल्ली एक जगह पे है, ने कि जहाँ पे लगभग 50 हिंदू परिवार रहते हैं और 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो भी हिंदू परिवार नहीं रह पाते हैं। ये बात तो दूर की है कि 10 हिंदू परिवार रहते हैं और 90 मुस्लिम परिवार रहते हैं, 50-50 भी नहीं रह सकते हैं आपस में। लगातार जो है वो हिंदुओं को ही टारगेट किया। नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये बोलते हैं कि भैया मुसलमान जो है वहाँ पे वो कर रहा है, दबाव बना रहा है। क्यों बोलेंगे भाई? मुसलमान बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही। मैं समर्थन कर रहा हूँ मुसलमानों का, अपने धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति बिल्कुल सही है। हिंदू को जानने की जरूरत है कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किसके वंशज हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। तुम इसको देखते हुए भी अंधे बने पड़े हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा ऐसे ही बुरा हाल होना चाहिए। क्योंकि तुम भागते रहोगे, कभी कर्नाटक से, कभी तेलंगाना से, कभी जो है वहाँ से केरल से, कभी पश्चिम बंगाल से, तो कभी तुम यहाँ से उत्तराखंड से भागोगे, कभी कश्मीर से भागोगे 1990 में। तो तुम भागते रहोगे और बिल्कुल सही कर रहे भैया। वो अपने लिए जागरूक हैं, तुम्हें जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई धर्म नहीं है। अगर तुम्हारा धर्म होता तो भैया सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं जितना कमजोर ये हिंदू बना पड़ा है ना। बिल्कुल तुम्हें जागरूक बनो भैया।